अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इलेक्शन की गेमा गेमी, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं। तमाम जो बेयकीनी किसी कैफियत के जो बादल थे वो छट गए और आप यकीनन मुल्क भर में सियासी सरगर्मियाँ तकरीबन उनका एक प्रोसेस जो है वो अपने तकमील को पहुंच रहा है। पहले कागजात नामजदगी का अमल रहा और उसके बाद स्क्रूटनी का अमल जारी है और आज दूसरा दिन है स्क्रूटनी के अमल को और मुख्तलिफ उम्मीदवारों को आज बुलाकर उनके कागजात की जाँच पड़ताल की जा रही है। आज बात करेंगे रावलपिंडी डिवीज़न के मुख्तलिफ नेशनल सूबाई असम्बली के हल्कों पर और बिलखसूस अगर बात करेंगे हल्का इनने 55 और 57 के जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपना उम्मीदवार सामने लाने का फैसला कर लिया। बज़ाहिर तो ये ऐलान किया गया है शेर अफजल मरवत की जनब से जो नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना था कि बानी चेयरमैन की वाज़ेह हदायत हैं कि इनने 55-56 में जो अपना कैंडिडेट 56-57 में लाया जाएगा। यूँ शेख रशीद के लिए एक ख़तरे की घंटी बन गई है, बच चुकी है। सूरत हाल क्या होती है, इस पर तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, एनालिस्ट हैं, वेद सती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सती साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है इस वक्त। देखा जाए तो शेख रशीद के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के जो इंट्रा पार्टी इख्तलाफात हैं, शायद उसका वो एडवांटेज मुस्लिम नून को ना मिल सके। जो इस वक्त जो वोट बैंक तकसीम होगा मुस्लिम लीग नून, अवामी मुस्लिम लीग का और PTI का, उसका शायद वो ले नहीं सके। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि ने 55 की बात की तो मलक इब्रार साहब के लिए परेशानी बन गई है। 56 में हनीफ अब्बासी और नासिर भट्ट दोनों उनमें से कोई ना कोई ज़रा होगा आपस में भी और बाहर के भी करना पड़ेगा। 57 में भी यही सूरत हाल है। 57 में देखें सजाद खान जो है ना वो उसको आप निगेट नहीं कर सकते। बेशक चौधरी तनवीर पुराने सियासतदान हैं, सेनेट में रहे, उनके साहबजादे जो है बैरिस्टर दानियाल हैं, लेकिन सजाद खान ने बरमला कहा है कि मैं एक जूनियर के ऊपर वो लड़ेगा, नीचे मैं नहीं लड़ूंगा। पहली बात ये है। मजबूरी में तो ये एट दी एंड तो आपको पता है ना, एक लाइन एंड में डॉक्टर जो क़यादत कहेगी वो कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड पे वो ये अपने डिस्कस होता है ना, होता नहीं है। बिल्कुल अपने वोटर्स को भी बता चुके हैं कि अगर मैं मजबूर हुआ तो मैं PP 18 में आ जाऊँगा। उसमें भी वो सरप्राइज़ क्या दे सकते हैं आप देखें। सरप्राइज़ ये दिया जा सकता है कि जनाब ऊपर NS-57 में सरप्राइज़ आ सकता है। NS-57 वो हार भी सकते हैं। NS-57 में तहरीक इंसाफ के जो लोग आ रहे हैं ना, उसमें रावलपिंडी के जो जनरल सेक्रेटरी जो सदर हैं मोहम्मद ज़ुबैर, वो उनका नाम चल रहा है। इसके साथ साथ जो है वो मुसद्दक गुमन हैं, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी हैं। ये दोनों गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में भी उम्मीदवार थे और NA 56 और 56 हाँ 56-57 में, क्योंकि आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों जगह पे अप्लाई भी हुआ है। फिर सुमाबिया ताहिर सती है, वो भी यहाँ पर है, XMPA भी है। तो ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ बैरिस्टर दानियाल हैं और सजाद खान हैं। इनमें से ये भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर को भी कायल किया जा रहा है कि आप नीचे आ जाओ और सजाद खानों को ऊपर लड़ने दो, और उसकी वर्किंग है पहले से। देखिए गुज़िश्ता इलेक्शन उसमें आई होगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास में लाहौर में ये डिस्कस हुआ है कि 6 टिकट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। चौधरी तनवीर के घर के टिकट, चौधरी तनवीर सेनेटर है, उनके बेटे का नेशनल असम्बली का, उनके बेटा जो सामा चौधरी है बिल्कुल सूबाई असम्बली से आ रहे हैं। इसके अलावा चंगेज़ खान ने भी अप्लाई किया और इस बात पर काफ़ी डिस्कस भी हुई थी वहाँ पर। जो मियां नवाज शरीफ की जहाँ से पूछा गया था, वहाँ पर जो राना सनाउल्लाह बैठे थे और दीगर ने यह सवाल किया था कि चंगेज़ खान पे और ज़ियाउल्लाह शाह पे मुबैना तौर पर कब्ज़ा ग्रुप को की सरपरस्ती के इल्ज़ामात है, तो इससे पार्टी का इमेज ख़राब हुआ है। वहाँ पे काफ़ी इनकी अज़मियत का भी सामना करना पड़ा था। बहरहाल ये सूरत हाल तो खैर हुई है। उसके बाद जो टिकट्स का ऐलान किया गया था इब्तदाई तौर पर मुस्लिम नून की जानब से, लेकिन अचानक जो रद्द अमल आया तो उसके बाद फिर मरियम औरंगज़ेब को आना पड़ा। उन्होंने ट्वीट किया कि अभी तक आदमी फैसला नहीं हो सका। हाल तो फैसला हो चुका था, लेकिन अवामी रद्द अमल क्या को थोड़ा सा कम करने के लिए ये कहा कि अभी तक आदमी फैसला नहीं हो सका, पर फैसला हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो नासिर भट्ट है उनको नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ के करीबी साथियों में उनका तस्वर किया जाता है और उन्होंने लंदन में जी देखिए राना सनाउल्लाह ने सजाद खान को कॉल की, मेरे जो ज़रा बता रहे हैं, और उन्होंने कहा जी आप नीचे भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। और बैरिस्टर दानियाल को भी कहा कि आप 19 में करवाएं, और इनको 18 में कहा गया कि ऊपर हो सकता है सरप्राइज़ किसी और को दिया जाए। ये भी देखें ना, जब बहुत ज़्यादा आपको डेडलॉक पैदा हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, नासिर भट्ट भी आ सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये एक तो ये किया गया। और ज़ाहिर है आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि पहले इन्होंने जब एक फेक करने को कोशिश की खबर चलाने के बाद तो उसको रद्द-ए-अमल आ गया। अब ये आपस में इनकी इस हद तक चली गई हैं चीज़ें कि बड़ी यानी मुस्लिम लीग डैमेज हो चुकी है, अच्छी खासी डैमेज हो चुकी है। और ये पूरे पंजाब में मुख्तलिफ डिवीजन में भी सूरत हाल है। मैं क्विकली अगर आपको बता दूं कि इस वक्त क्योंकि अटक में आपको पता है कि शेख आफ्ताब बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो मेजर तायर हैं वो उससे भी ज़्यादा मजबूत हैं।
मेजर ताहिर आपको पता है पूरे अटक में असर रसूख रखता है। और उनकी जो अहलिया हैं नाज ताहिर हैं, फिर उनकी बेटी जो है ईमान ताहिर वो भी इलेक्शन लड़ती रही हैं। तो ये पूरी फैमिली दोनों सीटों पे, कटक में 2 नेशनल असम्बली की सीट है, एक तरफ शेख आफ्ताब है मुस्लिम लीग नून के, दूसरी तरफ जो है वो मलिक सोहेल कमड़ियाल है। तो ये मेजर ताहिर, क्योंकि दोनों सीटों पे मेजर ताहिर की या बेटी लड़ेगी, एक में बाप लड़ेगा या एक अहलिया लड़ेंगी, लेकिन एटलीस्ट अभी तक ये हुआ है कि उन्होंने पार्टी के साथ इंटैक्ट है। फिर आप आ जाते हैं NA51 में। NA51 में तहरीक इंसाफ ने जो पत्ते शो किए हैं वो मेजर लतासब सत्ती साहब को, वो क्योंकि कोटली सत्ती से उनका ताल्लुक है, एक तरफ मरी है और एक तरफ काहोटा है। काहोटा में उनकी बड़ी तगड़ी बरादरी है, मरी में कोटली सदी में वो खुद बैठे हुए हैं और साबिक MPA भी हैं, और मरी में भी उनका अच्छा खासा वोट है। हाँ, साथ है सरदार सलीम मरी से है उनका तल्लक। तो अगर MPA 2 फिर उनको एक काहोटा और एक उधर से लेना पड़ेगा। मुर्तज़ा सत्ती काहोटा से हैं और उनको भी, यानी ये 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो तस्लीम हो राजा साकिब इम्तियाज जो मेरे दोस्त हैं, नौजवान वकील हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कागजात नामजदगी अपने जमा करवा दिए। अच्छा जी, मुगला भी वहाँ NA51 नहीं बिल्कुल बड़ी तादाद है। अच्छा, दूसरा 52 में वहाँ पर तहरीक इंसाफ के फ़र्क स्याल और फ़र्क एक फ़हीम भट्टी साहब भी हैं, फिर पीर ऑफ बंगाली शरीफ है, और यानी उन्होंने भी रिसेंटली जो है कहा गया कि उन्होंने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ के लोगों पे। यहाँ के आपने देखा होगा कि आपके एक पीर हैं, वो दूसरी जो सरकार हैं, क्या कहते हैं, पीर हक खतीब सरकार साहब, उनका भी काफ़ी वहाँ 53 में अगर मैं देखूँ, मैं क्विकली इसलिए चाह रहा हूँ पता चले। कर्नल अजमल साबिर राजा है, ये नीचे भी अप्लाई किए, लेकिन हालिया इन्होंने जेल भी काटी है, बहुत मुश्किलात भी काटी हैं। वहीद कासम है पीर ऑफ, अच्छा यहाँ पे पीर ऑफ सरोबा शरीफ है, वो भी इंटेंशन है, उन्होंने एक वो किया यहाँ पर, क्योंकि कमर इस्लाम या सरवर खान होंगे। सरवर खान की भी वो पोजीशन नहीं रही है, मैं बताऊँ ना, चौधरी निसार की वो पोजीशन है कि पॉपुलर वोट उनके साथ नहीं है। फिर 54 में जो है वो मलिक तैमूर है, ये PTI के, और 2-4 और लोग भी हैं, और मुस्लिम लीग नून का यहाँ मलिक अकील है, चौधरी निसार भी और चौधरी सरवर भी यहाँ होंगे, तो सरवर खान जो है। फिर इसी तरह 55 में राजा बशारत में बताया कि वो है इरज शाह नवाज़ हैं, ज़ियाद खालिक कियानी हैं। 56 में शहरियार रियाज़ हैं, राशिद हफ़ीज़ हैं, तारक महबूब हैं, फिर और भी बड़ी लंबी लिस्ट है। 57 में मोहम्मद ज़ुबैर हैं जो प्रेसिडेंट है, उसका समाविया ताहिर हैं, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, मुसद्दक गुमान हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको टिकट यानी जो अप्लाई कर चुके हैं। अब ज़रा पार्टी ने फैसला तो यही करना है कि उनमें से किसी को उठाना। आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि देखें, जो कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनके कागजात नामजदगी छीने जाते रहे, और इसके अलावा अब जो शिकायत ये सामने आ रही है कि स्क्रूटनी के अमल में भी उन्हें वही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये हो क्या रहा है आखिर? अदालतें हमारी हैं, छोटी छोटी बात पर नोटिस ले लेती थी, ना तो सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले रही है, ना कोई हाई कोर्ट ले रही है, अब क्या हो क्या रहा है? देखिए, इन चीज़ों का अगर उनको फ़ायदा होता ना, मैं आपको बताऊँ, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ये समझते हैं कि सारी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ चली गई हैं, यानी अगर उनको उठाया जा रहा है, किसी तरह रुकावट बन रही है। अब दादा करें, शायद इस बात में सेटिस्फाइड है कि साड़ी गल हो गई है, शायद इस बात अब वो उनको भी परेशानी है ना, साड़ी गल तो हो गई है, लेकिन आप देखें कि वो गल जो है ना, वो 10-15-20 हज़ार तक होती है। ये क्लियर नहीं किया जा रहा। कल भी परवेज़ खट्टक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के जो सरबराह हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अक्सर इस उम्र में उसके निकल जाता है, उन्होंने कहा कि मुझे बैठ की ऑफर की गई थी, फौरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसका रिवर्टर आ गया कि भाई हमने तो ऑफर ही नहीं की, किसने की है? तो अब हामिद मीर ने एक ट्वीट किया है कि भाई परवेज़ खट्टक साहब, मुझे बता दीजिएगा कि आपको ऑफर किसने की है। अब वो कह के फंस गए। अब जिन्होंने प्रेशर होगा दूसरी, आप कर क्या रहे हैं? आपको इतनी समझ नहीं है, इस उम्र का तकाजा है कि आप इस उम्र में जाके कुछ ना कुछ ऐसी छोड़ देते हैं। तो गल जिनसे हो गई है या हो रही है, या टिकट्स की ऑफर हो रही है, वो तो एक अलग कहानी है, उस पर तो हम जाएंगे नहीं, हमारे पार जल जाते हैं कि हम इतने बड़े जर्नलिस्ट नहीं हैं। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है, जो इस वक्त सिनेरियो आप देख रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा रहा है कि कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त किस तरह की धांधली की गई, स्क्रूटनी के अमल में क्या धांधली है, इलेक्शन डे पे किस तरह की धांधली होगी, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, रोकने की बात तो आप एक खिलाड़ी के हाथ पाँव बांध के गन पॉइंट पे अगर आप उसको वो कर लें और दूसरी तरफ खुला छोड़ दें, तो फिर भी बात नहीं बन रही ना। मसला तो ये आ रहा है कि अगर वो उसको बांध के आप जेल में डाल दें, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, तो फिर भी वो सरप्राइज़ दे रहा है। इशू तो ये आ रहा है, एक सरप्राइजिंग है, इसलिए परेशानी है। अपने ABN चैनल के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम भी 2-3 किए मैंने, यहाँ अलकाई ने 56, 55 और 57 में। तो यहाँ पे वोटर्स की मैंने राय जानी। आप यकीन करें कि जो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि जो पब्लिक में आप जाएँ ना, आप जिसके आगे माइक रखते हैं, वोट किसको देंगे? वोट कैदी नंबर 804 का, वोट अडयाला के कैदी का। मतलब लोग इस वक्त सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
जो इस वक्त जो सूरत हाल जो इस वक्त दरपेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अब तो ख्वाहिशात का इज़हार किया जा रहा है जनाब। सर उसकी बड़ी वजह यह है कि इससे पहले जब भी हुआ हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी एक क्रिएट हो जाती थी और आसानी से जीत जाती थी। इस दफ़ा मामला ही गलत हो गया ना कि आपने तरीक़ाकार ही कह रहे हैं कि